Now let's move on to the explanation of second paragraph, in which there are following complex words. The first complex word is induce, which means qail karna. In English it means persuade. The second complex word is profligate, जिसका उर्दू में मतलब है आवारा. In English it means wasteful. The third complex word is hideouts, जिसे उर्दू में ठिकाना कहते हैं. In English it means hiding place. The next word is gaiety, जिसे उर्दू में खुशी कहते हैं. In English it means cheerfulness. The next word is lapel, जिसे उर्दू में गिरेबान कहते हैं. Basically it's a strip of cloth that is part of the front of a jacket or coat. The next complex word is pavement, जिसका उर्दू में मतलब है पुख्ता सड़क. In English it means footpath. The third last word is astrakhan, जिसे उर्दू में कराकली कहते हैं. In English it means black or grey curly fur from the skins of lambs used to make coats. And the second last word is thronged, जिसका उर्दू में मतलब है भीड़. In English it means crowd. The last word is pedestrians, जिसका उर्दू में मतलब है पैदल चलने वाले. In English it means walker. अब पैराग्राफ नंबर 2 में राइटर ये कहता है कि जूं शाम बढ़ती जा रही है, यानी कि जूं शाम होती जा रही है, रात का वक्त आ रहा है, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है. लेकिन बेसिकली ये सर्दी ही होती है जिसने लोगों को कायल किया होता है कि वो इसको एंजॉय करने में अपना सुकून ढूंढे. अब जो लोग सड़कों पे फिरते हैं, आवारा होते हैं, वो तो बाहर इसको एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इस सर्दी से लुत्फ अंदोज़ होने के लिए वो लोग भी घरों से बाहर निकल आए थे जो कि हमेशा लोनलीनेस में घरों में होते हैं. अब फिर हमें ये भी बताया जाता है कि लोग अपने आप को एंजॉय करने के लिए, अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड करने के लिए रेस्टोरेंट्स, होटल, स्नैक बार हर जगह पे होते हैं. लेकिन जो लोग ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते वो इन रंगीनियों को बाहर से देख के ही खुश होते हैं. और रोड पे बहुत ज़्यादा रश होता है, बसेस, ट्रैफिक, हर चीज़ें वहाँ पे होती हैं, बहुत ही गाड़ियों का शोर शराबा होता है. फिर हमें उस नौजवान के बारे में बताया जाता है कि वो सीमेंट की एक बेंच पे बैठता है और वहाँ से गुजरते हुए वो हर बंदे को बहुत तवज्जो से देखता है और बड़ी ही इंटरेस्ट से देखता है. अब उन गुजरने वालों में, क्योंकि सर्दी का वक्त था, सब लोगों ने कोट पहने हुए थे, तो हर किस्म का कोट वाला बंदा गुजर रहा था. किसी ने एस्ट्रखान पहना हुआ था तो किसी ने मिलिट्री खाकी वाला कोट पहना हुआ था. और कुछ के कोट्स को तो ऐसे देख के लगता था कि वो ऐसे लगता है जैसे किसी दुकान में सेकंड हैंड कोट्स बाहर पड़े होते हैं, ये वैसे कोट है. उस नौजवान का कोट भी काफ़ी पुराना था, लेकिन फ़र्क इतना था कि उसका कोट बहुत ही अच्छा था, उसका मटेरियल बहुत अच्छा था, उसकी कटिंग बहुत अच्छी हुई भी थी, उसका गिरेबान बहुत ही स्टिफ था, जो कि इस चीज़ का सबूत था कि ये वाकई बहुत ही अच्छा है. इसी तरह उसके स्लीव्स की बहुत ही अच्छी क्रीज बनी हुई थी और जो बटन्स उसके कोट पे लगे हुए थे वो हॉर्न्स के थे, यानी कि सींगों के थे, और वो बहुत बड़े बड़े और बहुत शाइनी थे. और नौजवान इसमें बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था. और यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है. मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी. थैंक यू.